अभिनय जी, आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हालांकि हमारा ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है जी। ये मुद्दा शहर की समस्या से जुड़ा हुआ है और इस समस्या की वजह है शहर में लगने वाला जाम। जनता से हमारी बात होती है तो जनता कहती है कि इस जाम की वजह ई रिक्शा है। इतनी बड़ी संख्या में ई रिक्शा है कि पूरी सड़क ई रिक्शों से घिरी रहती है। जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो स्कूलों के सामने असंख्य ई रिक्शा होते हैं। स्टेशन पर जाइए तो असंख्य ई रिक्शा खड़े हैं, सारी सड़कें घेर रखी हैं और उनका मानना है कि ई रिक्शों पर प्रतिबंध लगे या इनका रूट डिसाइड हो जिससे कि जो है जाम की समस्या फिरे। मैं अभी कई शहरों में घूमा, दिल्ली, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बरेली, कन्नौज, लखनऊ, और मैंने पाया कि ई रिक्शों की जाम की समस्या हर जगह है। और एक और इस जो मुझे ताज्जुब इस बात हुआ कि ई रिक्शे इतनी बड़ी संख्या में है कि ऐसा लगता है जैसे कि आधा शहर ही ई रिक्शा चला रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले के समय में जब समाज के अंदर कोई आवाजाही का साधन होता था तो वो होती थी रिक्शा। रिक्शा जिसे स्वयं एक व्यक्ति चलाता था और एक जगह से दूसरे जगह, उससे पहले घोड़ा गाड़ी। और आज के समय में एक इलेक्ट्रॉनिक युग है तो ई रिक्शा। जी। ई रिक्शा बनने का एक मुख्य कारण क्या था कि सुगमता से हम कहीं पर भी आ जा सकें। जी बिल्कुल। और एक बार में कई जने बैठ सके। दूसरा, जो बड़े शहरों में हमारे टेम्पू चला करते थे, 3 व्हीलर जिसे हम कहते हैं, 3 व्हीलर विक्रम, जिनसे पोल्यूशन होता था, उससे बचने के लिए सरकार ने ई रिक्शा का निर्माण करा। 1 मिनट, सरकार ने कहा प्रदूषण से बचने के लिए। जी जी जी। यहाँ पे अभी जो रिसर्चेज हुई हैं, उन रिसर्चेज ने बताया वो उस मुद्दे पे भी मैं आ रहा हूँ। ई रिक्शे के प्रोडक्शन के साथ ही शुरू हो जाता है। जी जी, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। जी, जो बात आप कह रहे हैं वो भी मैं आगे कहता आपसे। पहले मैं उसी का जवाब दे दूं आपको कि जो लिथियम बैटरी बन रही है जी, उसका एक टाइम पीरियड होता है 2 साल के करीब। जी। जब वो बेकार हो जाती है तो उस लिथियम बैटरी को भी डिस्ट्रॉय करने की एक प्रक्रिया होती है। जी बिल्कुल होती है। आज के समय में एक टमटम के अंदर, ई रिक्शा के अंदर कम से कम 2 से 3 लिथियम बैटरियां लगाई जाती हैं। बड़ी, यानी कि काफी बड़ी, यानी कि कहना चाहिए बड़ी संख्या, बड़ी यानी कि साइज में काफी बड़ी साइज की बैटरी होती है। बड़ी साइज की बैटरी होती है। अब आपने 2 साल बाद, जो आज से 3 साल करीब 5 साल से हमारी ई रिक्शा मार्केट के अंदर चलन बहुत तेजी से बढ़ा। उसी हिसाब से वो रिक्शा पुरानी हो रही चलने के हिसाब से। उसी हिसाब से लिथियम की जो बैटरियां बन रही हैं वो बेकार हो रही हैं। बेकार होने के बाद जब वो कहाँ जा रही हैं तो वो ऑलरेडी वैसे प्रदूषण नहीं कर रही हैं, लेकिन भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन भूमि प्रदूषण वो बैटरियों के माध्यम से हमारे क्षेत्रों में फैल रहा है। एक चीज और भी है, क्योंकि ई रिक्शे को चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। तो बिजली घर पे दबाव पड़ेगा अधिक बिजली उत्पादन का। बिजली हमारे यहाँ अधिकतर थर्मल से ग्रो हो रही है, तो वहाँ पर जो हमारे फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, लकड़ी, उसी पर उसका वजन बढ़ रहा है। उसका ज्यादा कंजम्पशन से वहाँ से ज्यादा नहीं। इसमें मैं आपको कहूँगा कि चार्जिंग में उतना पावर नहीं लगता है जी, क्योंकि अब जो नई टेक्निक आ रही है उसमें इतनी पावर नहीं लगती है जी। वो इतना गंभीर विषय नहीं है। लेकिन जो बैटरी खराब होने के बाद, जो लिथियम है, जो खराब होने के बाद जो उसकी प्लेट है, जो उसकी प्लास्टिक है, जो उसका तेजाब है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वो नुकसानदेह है हमारी प्रकृति के लिए, हमारी पृथ्वी के प्रदूषण के लिए, जो भूमि प्रदूषण जिसे हम कहते हैं उसके लिए। अब रही बात कि संख्या में बढ़ने से परेशानियां क्या हो रही हैं, तो मैं इसको आवाजाही के साधनों की कमी नहीं कर रहा हूं। इसके बढ़ने का मुख्य कारण जो मैं समझ रहा हूं
वो आज के समय में आप देखिए जो ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं गांव के, शहर के, वो युवा वर्ग है अधिकतर। और वो युवा वर्ग वो है जिसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। बिल्कुल। अब उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, तो उसके परिवार के जो लोग हैं वो 1.5 लाख रुपए में लोन लेके या अपने पास से उसको रिक्शा उपलब्ध करा देते हैं जी। और वो युवा सुबह से लेके शाम तक अगर बहुत अच्छे से मेहनत करता है तो वो सब खर्चा निकाल के 500 से 600 रुपए के बीच में पैदा कर सकता है। और अब तो ई रिक्शा किराए पर भी उपलब्ध है। जी हाँ, जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 15,000 रुपए महीना कमा रहा है ई रिक्शा चला के जी, तो आज के समय जो रोजगार नहीं है उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस बेचारे को 25 से 30,000 रुपए की नौकरी कम से कम मिलनी चाहिए। ये तो सरकार ने कहा है कि कुशल श्रमिक को भी 800 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी कम से कम होनी चाहिए। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, लेकिन वो ई रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। उससे वो अपने ही क्षेत्र में है, अपने ही घर में है और सुगमता से उसे उपलब्ध है और मेहनत करके इस तरह से रोजगार कर रहा है और अपने घर का पालन पोषण कर रहा है। तो यहाँ मेरी नज़र में, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ लेकिन इतना गलत भी नहीं होगा मेरा कथन, ये बेरोजगारी का असर है जो छोटे छोटे शहरों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। हमारे पीलीभीत जैसा शहर, बदायूं जैसा शहर, रामपुर जैसा शहर, आपने कहा शाहजहाँपुर, ये छोटे छोटे शहर हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो जब एक गली के अंदर 5 रिक्शा घूमेंगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाम लग जाएगा। जाम लगेगा। लेकिन वो जाम ई रिक्शा का अगर आप देखें तो है, लेकिन उसको लगाने में, उसको वहाँ चलाने में उन परिवारों के अंदर बेरोजगारी का वो जो भयावह अंधकार है उसे दूर करने के लिए जो वो युवा बाहर निकल रहा है वो उसके लिए साधन भी है। जाम के लिए एक चीज मैंने और देखी है जी, हमारे कुछ व्यापारी बंधु जी, कुछ कर्मचारीगण जी, सरकारी और प्राइवेट जी, लाए और गाड़ी उन्होंने अपनी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। जी, साहब हमारी दुकान, हमारे ऑफिस, हमारे कार्यालय के सामने की जगह है। अब वो चौड़ी सी गाड़ी ने चौथाई से आधी सड़क घेर ली, तो जाम का रीजन तो वो भी है। जी, जी, जी। और ये हम अक्सर देखते हैं। जी। तो ये तो जिम्मेदारी कहीं पर ये भी होती है, भाई ठीक है मैं मानता हूँ ई रिक्शों की संख्या बढ़ी, लेकिन कहीं पर ई रिक्शे को आड़ा तिरछा होकर निकलने पर भी तो जाम की समस्या पैदा होती है। हाँ हाँ, देखिए जाम तो अगर आप व्यवस्था बना के नहीं चलेंगे शहरवासी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो सड़क पे चलने वाला आम आदमी हो, उसे एक व्यवस्था के अंतर्गत ही काम करना चाहिए। आपके पास भी बड़ी गाड़ी है जी जी, लेकिन मैं इतनी बार आया हूँ ऑफिस, लेकिन मैंने आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं देखी कभी। ना मैं गाड़ी से आता ही नहीं हूँ साहब। आपको आना चाहिए, आप तो शहर अध्यक्ष भी हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके स्टेटस सिंबल पे होना चाहिए गाड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेटस सिंबल के लिए ऐसा नहीं है। हम आम नागरिक हैं और मैं 2 व्हीलर से ही आना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारा शहर, जिस शहर के अंदर रहते हैं, तो जब तक हम आम व्यक्ति से फेस टू फेस नहीं मिलेंगे उसकी समस्याओं कैसे जान पाएंगे, ये मेरा एक सोच है। और दूसरा, जब हम कहीं पहुंचना हो और बड़ी गाड़ी से हो या छोटी गाड़ी से हो, तो अपनी शहर की सड़कों पे हम निकलेंगे तो वो जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। बिल्कुल। और जब हम उस जिम्मेदारी को हम जैसे जिम्मेदार पद पे रहने वाले लोग नहीं समझेंगे तो फिर आम पब्लिक कैसे समझ पाएगी। तो इसलिए मैं शहर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो मैं गाड़ी से निकलता हूँ, अदरवाइज मैं 2 व्हीलर से ही जाना पसंद करता हूँ। अभी मैंने एक जगह गया तो मैंने ई रिक्शा का उपयोग करा। तो जैसे मैं अभी कह रहा था, जहाँ से मेरे मन के अंदर ये विचार आया कि वाकई में समस्या क्या है, तो मैंने उस रिक्शा वाले से पूछा। वो लड़का एक अच्छा पढ़ा लिखा और बड़े ही अच्छा व्यवहार कुशल का लड़का था। मैंने पूछा भाई क्या करते हो, तो मैं उसकी क्वालिफिकेशन देख के चौंक गया। वो एमए करा हुआ, अर्थशास्त्र से एमए करा हुआ लड़का था। उसने पीलीभीत जिले के प्रतिष्ठित स्कूल से उसने एमए करा था जी। 2 साल उसने नौकरी की तलाश करी थी। जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने मजबूरी में आके ई रिक्शा को परचेज करा
और अपने घर में, उसके घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनके भरण पोषण में वो सहयोग करा। मैंने उससे पूछा कि आप संतुष्ट हैं, तो उसने जो जवाब दिया मुझे बड़ा कहना चाहिए दिल को छूने वाला उसका विचार था। उसका विचार, उसने जो जवाब दिया वो ये कहा कि जीवन में एक समय पर आकर आपको समझौता करना पड़ता है, वो मैं समझौता कर चुका हूँ। We have to compromise at a stage where you are compelled. कहीं पे समझौता करना ही पड़ता है। तो उसने समझौता कर लिया था और उसने कहा था कि साहब अब तो यही मेरा जीवन यापन है, यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं कहीं और चलाऊंगा, लेकिन अब तो मैं इसी रास्ते पे चल चुका हूँ। तो ये है, ये समस्या भी है और इसी को हम जाम कहेंगे कि जीवन रुका हुआ है तो जाम ही है, चाहे वो सड़क पे जाम हो, चाहे आपके जीवन के चलने में जाम हो। और जब जाम होता है तो प्रगति रुक जाती है, तरक्की रुक जाती है और आदमी के जीवन में वो जिस तरह से आगे बढ़ने की एक स्पीड होती है उस स्पीड में भी असर आ जाता है। अगर जाम खुला हो तो आप तेजी से आप निकल जाओगे, वरना फंसे हुए हैं। तो हमारा युवा वर्ग इस समय बेरोजगारी के जाम में फंसा हुआ है। उसको अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक रोजगार ना मिल पाना, हाँ, एक बहुत बड़ी वजह है जाम की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, अगली बार फिर हम शहर के किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।